क्रिसमस की ठंडी रात, बर्फ से ढका एक गांव और जंगल के बीच वीरान पड़ा एक पुराना चर्च। ये चर्च दिखने में जितना खामोश था, उतना ही अपने अंदर एक गहरा राज छुपाए हुए था। गांव के बच्चे वहां गए और उन्होंने एक खून से सनी डायरी पाई। पर यह डायरी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उस डरावनी सच्चाई का दरवाजा थी जो हर क्रिसमस की रात जीवित हो उठती थी। सारा की भटकती आत्मा, लाल आंखों वाला दानव और बच्चों का रहस्यमय गायब होना। क्या कोई इस भूतिया क्रिसमस के रहस्य को सुलझा पाएगा? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। भूतिया क्रिसमस, एक डरावनी कहानी। क्रिसमस की ठंडी रात थी। पूरा गांव बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ था। बच्चों की हंसी, चर्च की घंटियां और घरों में जलती मोमबत्तियां, हर जगह उत्सव का माहौल था। लेकिन हर खुशी के पीछे एक अंधेरा भी छुपा होता है। इस बार क्रिसमस पर गांव के बच्चों ने एक पुराना वीरान चर्च खोजा था। वो चर्च गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच खड़ा था। चर्च की हालत खस्ता थी, छत टूट चुकी थी, दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों के शीशे गायब थे। लोग कहते थे वहाँ कोई रहता है, लेकिन बच्चों को कहानियों में मजा आता है। चलो हम अंदर चलते हैं, रीना ने कहा। क्या तुम पागल हो? वहाँ भूत है, रोहन ने घबराते हुए फुसफुसाया। भूत? हा, भूत कुछ नहीं होता, डरपोक कहीं के, विक्रम ने हंसते हुए कहा। बच्चों ने चर्च का दरवाजा धक्का दिया। चटाक, दरवाजा अचानक से खुला और ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। अंदर का माहौल अजीब था, चारों ओर धूल, मकड़ियों के जाले और एक अजीब सी गंध। चर्च के कोने में एक पुरानी जर्जरित क्रिसमस ट्री खड़ी थी। उस पर कुछ टूटी फूटी सजावट लटकी थी और नीचे एक डायरी रखी थी। क्या ये किसी की डायरी है? रीना ने झुकते हुए पूछा। शायद, खोल कर देखो, विक्रम ने उत्सुकता से कहा। रीना ने डायरी खोली। पन्नों पर धब्बे थे, खून के धब्बे। अचानक सबके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। क्यों आए हो यहाँ? ये आवाज कहाँ से आई? रोहन कांपते हुए बोला। शायद हवा। हाँ, हवा होगी, विक्रम ने खुद को दिलासा दिया। लेकिन तभी चर्च की छत पर जोर की धमाकेदार आवाज हुई, धड़ाम। बच्चे डरकर एक दूसरे से चिपक गए। कोई है? रीना ने कांपती आवाज में पूछा। और फिर सन्नाटा। डायरी का पन्ना अपने आप पलटा और उस पर लिखा था, जो इस जगह आएगा वो जिंदा नहीं लौटेगा। मेरी कहानी पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं सारा हूँ। सारा? ये सारा कौन है? विक्रम ने पूछा। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे और जैसे जैसे बच्चे पढ़ते गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सालों पहले यही चर्च क्रिसमस की रात पर रोशनी से चमकता था। सारा, गांव की सबसे प्यारी लड़की, हर साल यहाँ क्रिसमस का आयोजन करती थी। लेकिन एक साल कुछ अजीब हुआ। उस रात सारा चर्च में अकेली थी। अचानक चर्च में एक आदमी आया, लंबा, काले कोट में। उसकी आंखें लाल थीं। उसने सारा से कहा, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। सारा चिल्लाई, तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा। और फिर पूरा चर्च जल उठा। सारा की चीखें गांव तक सुनाई दी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसके बाद से सारा की आत्मा उसी चर्च में कैद हो गई। हर क्रिसमस की रात वो उस आदमी की तलाश करती है जिसने उसे मारा, और जो भी उस चर्च में आता है वो सारा का शिकार बन जाता है। डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, तुमने मेरी कहानी पढ़ी, अब तुम भी फंस गए हो। तुम्हें भी वही करना होगा जो मैंने किया, हमेशा के लिए। ये मजाक है ना? ये सच नहीं हो सकता, रोहन चिल्लाया। लेकिन तभी चर्च के दरवाजे जोर से बंद हो गए। धड़ाम। बच्चे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। और फिर सबने देखा, चर्च के कोने में एक साया खड़ा था, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ, लेकिन उसका चेहरा पूरा काला और उसकी आंखें वो लाल थीं। तुमने मेरी डायरी क्यों पढ़ी? साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, प्लीज। रीना रोने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है, साया गूंजती आवाज में बोला। अचानक सारा ने विक्रम का हाथ पकड़ा। उसकी चीख पूरे चर्च में गूंजी। आह! विक्रम के शरीर से रोशनी निकलने लगी। विक्रम, नहीं! रोहन और रीना चिल्लाए। तुम सब मेरी जगह ले लोगे, हमेशा के लिए। साया की हंसी गूंजने लगी और फिर चर्च में सन्नाटा छा गया। गांव में बच्चों के गायब होने की खबर फैल गई। लोग चर्च के पास जाने से डरने लगे, लेकिन हर रहस्य को सुलझाने वाला कोई न कोई होता है। इस बार वह था अर्जुन, गांव का युवा लड़का जो हमेशा भूत प्रेत की कहानियों का मजाक उड़ाता था। ये सब झूठ है, बच्चे खो गए हैं, लेकिन इसके पीछे कोई असली कारण होगा। मैं इस चर्च में जाऊंगा और सच पता लगाऊंगा, उसने गांव वालों के सामने ऐलान किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका। अर्जुन, मत जाओ, उस जगह पर अजीब ताकतें हैं, वहां से कोई वापस नहीं आता। अगर डरता रहता तो सच्चाई कभी सामने नहीं आती। मैं जाऊंगा, अर्जुन ने ठान लिया।
अगली रात अर्जुन ने एक टॉर्च, एक कैमरा और एक पुरानी तलवार लेकर चर्च का रुख किया। जैसे ही वह चर्च के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अंदर से धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। क्या यह मेरी कल्पना है, उसने खुद से कहा, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला। अंदर वही पुरानी दुर्गंध, धूल और टूटा फूटा क्रिसमस ट्री। सारा, उसने आवाज लगाई, मैं जानता हूँ तुम यहाँ हो, आओ और सामने आओ। सन्नाटा, लेकिन अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा छा गया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक गूंजती आवाज उसके चारों ओर फैल गई। अर्जुन ने अपने कैमरे का फ्लैश ऑन किया। चमकती रोशनी में उसने देखा सारा, सफेद कपड़े, काले चेहरे और लाल आंखों वाली परछाई। तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो, अर्जुन ने पूछा। सारा की आवाज़ भारी हो गई, मैं नहीं, मैं बस एक कैदी हूँ। जिसने मुझे मारा वही इन बच्चों को ले गया, और तुम भी नहीं बचोगे। तो सच में कोई और है, अर्जुन ने तलवार पकड़ते हुए कहा। मुझे बताओ वो कौन है। तभी चर्च के एक कोने में जमीन दरकने लगी और वहाँ से एक गहरा गड्ढा खुला। गड्ढे से एक और साया निकला, लंबा, काले कोट में, उसकी लाल आंखें जल रही थी। तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, उस साये ने अर्जुन से कहा। हाँ, और मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। अर्जुन ने तलवार उठा ली। अर्जुन ने साये पर हमला किया, लेकिन उसकी तलवार जैसे साये से टकराकर धुएं में बदल गई। तुम मुझसे नहीं जीत सकते, साये ने कहा। मैं सिर्फ अंधेरे का हिस्सा हूँ और तुम एक मामूली इंसान हो। लेकिन तभी चर्च में रखी वह पुरानी डायरी हवा में उठी और खुल गई। उसमें से एक तेज रोशनी निकली। सारा की परछाई चमकने लगी। उसने अर्जुन से कहा, ये तुम्हारा मौका है। उस डायरी को उठाओ और उसका नाम पुकारो, दानव का असली नाम। तभी यह खत्म होगा। दानव का नाम क्या है, अर्जुन ने चिल्लाया। डायरी के पन्ने अपने आप पलटे और आखिरी पन्ने पर लिखा था लूसीफर। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, लूसीफर। जैसे ही उसने नाम पुकारा, चर्च का पूरा माहौल बदल गया। साया चीखने लगा, नहीं, तुमने मेरा नाम नहीं लेना चाहिए था, और वह रोशनी में जलने लगा। सारा ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराए। तुमने मुझे और बच्चों को आज़ाद कर दिया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। धन्यवाद। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि चर्च अब एक सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। बच्चों के जूते गायब थे और चर्च के अंदर कोई डरावनी चीज नहीं बची थी। अर्जुन ने गांव के लोगों को सारी बात बताई, लेकिन उसने ये भी चेतावनी दी, ये कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर अंधेरे के पीछे कुछ न कुछ छुपा होता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और इस तरह भूतिया क्रिसमस का अंत हुआ। लेकिन क्या ये सच में अंत था, या कोई और रहस्य अब भी उस चर्च के भीतर छुपा है? क्या तुम कभी उस चर्च में जाना चाहोगे? सोच लो। भूतिया क्रिसमस, एक डरावनी कहानी।